क्या उम्मीदें हैं फाइनल से? क्या कुछ चेंजेस लगते हैं आपको? इंडिया की जो कंसिस्टेंसी भी है आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में मल्टी नेशन में वो फिनोमिनल है। 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 9 मार्च दिन रविवार, दिन बहुत खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज इंडिया खेलने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पर। तो वहां पर क्या इंडिया की रणनीतियां होने वाली, कैसी पिच बिहेव करने वाली, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौतम ललूत्रा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या सेम के साथ जाएं, क्या क्या हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम ललूत्रा जी। थैंक यू तरुण, थैंक यू हैविंग मी योर शो। थैंक यू सर। तो बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं फाइनल से? क्या कुछ चेंजेस लगते हैं आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तरुण। एक्चुअली पहली बात तो यही, हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा खुश है कि इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई है। द जी मेन जी इन ब्लू हैव मेड अ रिकॉर्ड। मैं ये अपनी जनता को जागरूक करना चाहूंगा कि ये हमारा 5th चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है। तो जी इस लिहाज से मैं शो की शुरुआत इससे कर रहा हूँ कि इंडिया की जो कंसिस्टेंसी भी है आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट्स में मल्टी नेशन में वो फिनोमिनल है। और ये डेफिनेटली। 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो न्यूजीलैंड है। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि एंड उनका 3rd फाइनल है। एंड उम्मीद ये करेंगे कि जिस तरह इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है, अनबीटन फाइनल्स में गई है, अपने सारे ग्रुप मैचेस जीते हैं। आप देखना 3 में से 3 यानी कि एक हैट्रिक जड़िया था ग्रुप ए में, पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, और जिनके साथ आज हम खेल रहे फाइनल्स में न्यूजीलैंड को भी हराया था। और उसके बाद जो मुझे लगता है बेस्ट बहुत, परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद हमने हरा दिया था 250 पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। एंड उसके बाद अब देखिए एक बहुत जबरदस्त टीम जो खासकर आईसीसी नॉकआउट्स में बहुत अच्छा करते हैं और उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को भी हमने लास्ट 4 में हरा के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया का फॉर्म बहुत अच्छा है। प्लेइंग कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तरुण, हमने अपने सारे मैचेस दुबई के अंदर खेले। एक बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप फाइनल्स भी उसी वेन्यू में खेल रहे हैं। और जिस टाइप का आपका टीम का कॉम्बिनेशन है, खासकर जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है स्पिन। एंड हमारे पास 4 दिग्गज स्पिनर्स है और मुझे लगता है आज वो दोबारा कारगर सिद्ध होंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग लगातार दुबई में इंटरनेशनल ग्राउंड पे हम खेलते आ रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारी अड़चने आ रही हैं कि हम लगातार वहां खेलते आ रहे हैं, तो उनको हमारा फायदा मिले। ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है कि पर्सनली अगर देखा जाए तो क्या फेवर हमारे फेवर में रहेगा कि क्या हमारी स्पिनर्स को ज्यादा फेवर कर सकते, क्योंकि बहुत सारी अड़चने लोग लगा रहे हैं कि वो लगातार वहीं खेलते आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, वहां का जो सूट ज्यादा कर रहा है। तो ऐसी चीजें बातें आती रहती हैं। खैर, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा सच में है? क्योंकि हमने भी कोई ज्यादा मैचेस हम वहां पे खेले नहीं है, क्यों हम जब भी जाते हैं तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इस बात पे मैं हमारे जो टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनकी राय रखना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और क्लियर कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेशक इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिहाज से अपने सारे मैचेस ग्रुप और सेमीफाइनल खेले, बट आप मुझे बताइए कि जो टीम प्रैक्टिस कर रही है वो मेन स्क्वेयर्स या डेस्क में तो आके प्रैक्टिस नहीं कर रही, वो आईसीसी की अकेडमी में कर रही है। उधर के बिल्कुल। कंडीशंस गौतम गंभीर के हिसाब से और जो असली रियल टाइम प्लेइंग कंडीशंस है उनमें 180 डिग्रीज का पूरा फर्क है। तो एक होता है रियल मैच एक्सपीरियंस, एक होता है कंडीशन की फील लेना। तो इस हिसाब से मुझे तो लगता है जो मीडिया में काफी अटकलें लगाई गई है कि एक अनड्यू एडवांटेज मिलते हैं। आप हर बार देखेंगे कि मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में टीम्स का शेड्यूल इस तरह से बनता है कि, और ये इंडिया ने पेशकश नहीं की थी जिस हिसाब से ये टूर्नामेंट बना। मैं अभी क्रिकेट के लिहाज से बोल रहा, मैं पॉलिटिकल नहीं जा रहा। हमने एक हाइब्रिड मॉडल मांगा और हमारे सारे के सारे मैचेस दुबई में हो गए। अगर कंडीशंस बेहतर होते तो मे बी एक इंडियन टीम पाकिस्तान भी जारी होती। जी बिल्कुल। न्यूजीलैंड को एक फायदा मिला है कि अपना सेमीफाइनल खेलने के बाद वो दुबई में आ गए थे और उनको भी ये कंडीशंस को आंकने का एक मौका मिल गया है। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही अचानक ही फ्लाई डाउन करके दुबई में। आपको टाइम मिल गया प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी हाँ जी, तो मुझे लगता है तरुण कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और सर, वैसे भी न्यूजीलैंड अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती है। उनकी भी टीम अगर देखें तो बहुत बहुत बैलेंस्ड टीम है। हालांकि इतने बड़े बिल्कुल नाम नहीं, लेकिन जितने भी नाम है सबको अपना रोल पता है, सब क्लियर है मेंटली आपको कि क्या करना है। अगर आपके पास लिमिटेड है रिसोर्सेज तो उसी के साथ आप कैसे फंसा सकते हैं, उनको पता है कि कैसे कहाँ फंसाना है। ये आपने बहुत अच्छा, न्यूजीलैंड डज इट्स होमवर्क वेरी वेल एंड दे प्ले अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट दे आर प्लेइंग। सो इन टर्म्स ऑफ द टीम स्ट्रेटजी दे हैव ऑलवेज बिल्ट अ प्लान इन द माइंड। उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था बहुत बेहतरीन कि किस बॉलर को, आजकल को आपको पता है कि डेटा एनालिटिक्स काफी आ गया है, मैन टू मैन मैचेस होते हैं,
तो उनको एग्जैक्टली पता है कि किस प्लेयर को कहाँ फंसाना है। और जैसे इंडिया की स्ट्रेंथ है इस टूर्नामेंट को लेके, उसी हिसाब से कीवीज के पास एक बहुत अच्छा बैलेंस स्क्वाड है। आप चाहे उनकी बैटिंग देख लीजिए, रचिन रविंद्रा ऊपर रन मारते हुए आए, 2 सचिन सेंचुरीज मार रविंद्र दिए। सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल। अच्छी और एंड ऊपर जिस से हिसाब से स्पिन भी अच्छी करते हैं वो। स्पिन भी अच्छी डालते। मिचेल सैंट ने जो उनके कैप्टन है और पहली टाइम उनकी टीम को एक आईसीसी टूर्नामेंट में लीड कर रहे, अगर आप उनका भी रिकॉर्ड देखिए तो बहुत ही बेहतरीन रहे। जैसे इस तरह हमारे फेयरसम 4 एक उस हिसाब से न्यूजीलैंड की साइड से सैंट ने रहे, और स्पिन में रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स के होने की वजह से उनके पास भी स्पिन में डेप्थ है। और अगर आप पीछे देखेंगे तरुण, इंडिया ने स्पिन को बहुत अच्छा खेला नहीं है, तो ये डबल एज सोर्ड भी हो सकता है कि अगर पिच जिस हिसाब से पता लग रहा है पिच रिपोर्ट में टर्न करेगी और स्पिन को मदद करेगी, तो न्यूजीलैंड के पास भी वो हथियार है इंडिया को, तो चौकस रहना पड़ेगा, अच्छा खेलना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर्स में। तो जैसे आपने जिक्र किया अभी कि इंडिया ने भी पीछे अच्छा खेला नहीं है स्पिन को, अगर वहां न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं स्पिन को। क्या हाँ जी। हमारी तरफ से वो प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग स्ट्राइक रोटेशन कम कर पा रहे हैं, वो प्रेशर बिल्ड होने दे रहे हैं? वो स्ट्राइक रोटेशन अगर हम बढ़ा दें तो उससे थोड़ा सा मदद मिल सकती है क्या? स्ट्राइक रोटेशन हमारी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप देखेंगे वनडे क्रिकेट के लिहाज से जिस हिसाब से जितने यंगस्टर्स है वो T20 मोल्ड आईपीएल के प्लेटफॉर्म से, मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब प्लेटफॉर्म है, बट अभी भी अगर वनडे क्रिकेट में आपको पूरे 50 ओवर खेलने, T20 में आप स्लैम बैंक खेलते हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है आज के एक बहुत बड़े फाइनल में एक बड़े प्लेयर से बहुत उम्मीद होगी। और मैं बात कर रहा हूँ अपने किंग कोहली की। किंग कोहली एक मास्टर स्ट्राइक को रोटेट करने में और एक चेस को सेट करने में या टोटल सेट करने में। तो अगर हिटमैन और शुभमन गिल, मैं भरोसा करता हूँ एक अच्छी शुरुआत दे दे, फ्लाइंग स्टार्ट दे दे, देन किंग कोहली हैज टू कम इन द मिडिल ऑर्डर एंड प्ले द रोल ऑफ अ शीट एंकर जिसे हम बोलते हैं। और इससे बेहतरीन जैसे कोहली स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में जैसे हम करते हुए आए थे लगातार, श्रेयस अय्यर भी अच्छी फॉर्म में, केएल राहुल अच्छी फॉर्म में, हाँ जी, यस। सही तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया शायद से ऑडियंस भी, कि श्रेयस अय्यर खासकर बहुत से फॉर्म में, और अगर कोहली सिंगल इक्के दुक्के निकालते रहे जिसको हम बोलते हैं मिल्किंग ऑफ द सिंगल्स, अय्यर वो इम्पेटस प्रोवाइड कर सकते हैं हिटिंग के साथ। और राहुल फ्लोटर के हिसाब से 5-6 स्थान पे काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाँ जी। किंग कोहली के साथ हमेशा ही कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रहती है, क्योंकि जब भी वो मैदान पे उतरते हैं तो सोचते हैं कि सेंचुरी से कम जाए ही ना। हम लोग कुछ ज्यादा लालची रहते, कभी कभी हम लोग सोच जाते हैं कि अरे 84 पे आउट हो गए, फिर भी हम सोच रहे थे कि काश सेंचुरी हो जाती। हम लोग कुछ ज्यादा लालची नहीं हो जाते, लेकिन अगर हम देखें तो एज ह्यूमन ही है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। उन्होंने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए ना, क्योंकि वो भी खुद खुश नहीं होते उतने से। वो चाहते हैं कि मैच खत्म करके जाएं, हम चाहते हैं कि मैच खत्म करके जाएं, कुछ कसर ही ना छोड़ें। ये जो आपने बात बोली, ये क्या होता है एक बड़े खिलाड़ी की पहचान है कि रिपीटेडली कंसिस्टेंटली उन्होंने बड़े बड़े मैचेस इंडिया को जिताया है। जब उनको चेज मास्टर का खिताब दिया गया वो एक कारण वर्ष है कि अगर आप 300 ओडीआई सेट में देखिए, आप देखिए कि विराट कोहली ने जब भी चेजेस किए हैं और एंड तक उन्होंने नॉट आउट रहे या नाबाद रहे, अमूमन हम आज देखेंगे कि 9 या 8.5 आउट ऑफ 10 इंडिया वो मैच जीते हुआ है। और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी एज ए ओडीआई बैट्समैन, और तभी उनको ग्रेट्स माना जाता है। और मैं तरुण एक और आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप किंग कोहली का रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल्स खासकर ओडीआई फॉर्मेट में देखा जाए, हर बार उनके बल्ले से 50-60 रन निकले। और चाहे वो 2011 जब वो यंगस्टर रहे थे और जब धोनी, युवराज और गंभीर की इनिंग्स अच्छी थी। 35 रन कोई नहीं बोल सकता, बहुत 35 रन, आपकी भी स्टैट्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप सीटी 2013 जहां धोनी ने इंडिया को आईसीसी ट्रिपल जिताया था, कोहली ने दोबारा 40 रन की पारी मारी थी। मुझे लगता है एक आधा फाइनल, हाँ जी, जो पाकिस्तान से हम लास्ट टाइम हारे थे उसमें कोहली नहीं चले थे। उसके अलावा आप अगर कंसिस्टेंटली देखेंगे, और तभी जो आपने आपका पॉइंट था कि दर्शकों और फैंस की इतनी चाहत बड़ी होती है कि वो एक सेंचुरी जड़ के भारत को जिताए। वो कंसिस्टेंसी की वजह से ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। बैट्समैन से हमारी ज्यादा अलग उम्मीदें रहती है कि आए और तोड़ना शुरू करें बस। लेकिन बिल्कुल हमारी ये रहती है कि लगे रहें मैच को खत्म करके जाएं। तो अगर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो जैसे हम लोग टीम कॉम्बिनेशन देखते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से दुबई की पिच बिहेव कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि फाइनल जैसे बड़े मौके पर कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुलदीप यादव का पिछले 2 मैचों में अगर हम देखें परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है। आप वरुण चक्रवर्ती को बाहर नहीं बिठा सकते क्योंकि उन्होंने दोनों मैच में 1-2 विकेट लिए। उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। मिस्ट्री स्पिन लाते हैं तो उससे भी हमें फायदा मिलता है। तो आपसे पिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहा है। हालांकि उन्होंने रन्स इतने ज्यादा कंज्यूम नहीं किए, लेकिन अगर हम बात करें क्या हम पेसर ऐड कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी का भी ऑफ डे होता है तो हमारे पास उसका
खामियाजा ना भुगतना पड़े। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो फाइनल आप जीरो डाउन करते 11 खिलाड़ी पे, वो बहुत डिपेंड करता है टॉस से थोड़ा पहले कैप्टन गौतम गंभीर और थिंक टैंक देखते हैं कि किस हिसाब से वाकई डेक है। दुबई में अगर आप देखेंगे तरुण, और ये दर्शकों के लिए भी, कि शायद से जो क्यूरेटर ने 10 से 11 डेक्स प्रिपेयर किए, एंड बाय एंड लार्ज आप सेमीफाइनल का अगर डेक्स देखेंगे, वो थोड़ा बेटर स्पोर्टिंग पिच बनाई थी। बट कुल मिला के जो मुझे लग रहा है, स्पिन को जरूर मदद मिलती है। मेरे हिसाब से आप देखेंगे, जब हमने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया था, वरुण चक्रवर्ती ने थ्रुप किक का या ही वाज दी ट्रम्प कार्ड 5 विकेट हार ली थी। तो उनको जरूर लाना चाहिए। वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, काफी लोग उनको उनके हाथ से रीड नहीं कर पाते। प्लस आप देखेंगे अक्षर पटेल और जडेजा, जो खुद भी बहुत चिप इन कर रहे हैं, उन दोनों का प्रीटी मच सेम लेफ्ट आर्म एंगल है और थ्रू द एयर क्विक है। तो ये मिश्रण लाना और वेरिएशन लाना अपने स्पिन आर्मरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुलदीप यादव पे आ जाते, वनडे रिकॉर्ड तो उनका बहुत बेहतरीन रहा। अगर देखा जाए, इस टूर्नामेंट के लास्ट 2 मैचेस में विकेट्स नहीं मिले, बट रन चोकर तो कारगर सिद्ध हुए। तो अगर कुलदीप यादव एक एंड से टाइट रखते हैं और इकोनॉमिकल स्पेल बोल करते, और दूसरी तरफ से आपके पास अटैकिंग ऑप्शन वरुण चक्रवर्ती है, कुल मिला के मुझे लगता है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। शायद से अगर उनको लगा कि सतह पे घास है, स्पिन उतनी मदद नहीं मिलेगी, फिर एक ट्विकर को एक सीमर से चेंज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, अगर आप देखें तो कुलदीप यादव का इतना परफॉर्मेंस, लेकिन ठीक है, वो इकोनॉमिकल रहे, चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा, वो ऐसे ही हैट्रिक नहीं ले लेते। लेकिन बिल्कुल। आपने जैसे जिक्र किया कि टॉस का कितना महत्व रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें लगातार कितनी भी आप वो बना लीजिए, क्रैक्स रहते हैं दुबई की पिच पे। हमने देखे हैं, यस। ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा कि विराट कोहली वो सही करते हुए दिखाई दिए कि वो वहां से धूल उड़ रही थी जहां से, तो वहां से सडन टर्न ना हो जाए, इसलिए वो सही करते हुए दिखाई दिए। वो आ जाता है क्रैक्स, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वो क्रैक्स खुलने लग जाते हैं। पहले 10 ओवर में इतना फील नहीं होता, उसके बाद लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगती है। तो टॉस का कितना महत्व रह सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम न्यूजीलैंड है, आधे से ज्यादा मतलब 15-20 रन तो वो अपनी फील्डिंग से ही ऐड कर देते हैं। जैसे ग्लेन आपने कैच देखा होगा, तो वो कितना महत्व रखता है। अगर 280 है तो वो 300 रन मान के चलिए कि आप 300 रन चेज करने जा रहे हो। तो टॉस जीतते हैं तो आप क्या करें, या फिर अगर हार भी जाते हैं, वो हमारी अच्छी बात है कि हमने टॉस हारे हैं लेकिन हम मैच जीते हैं। हम यही चाहेंगे कि भले ही टॉस हार जाओ लेकिन मैच जीत जाए, लेकिन फिर भी अगर मैच। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज एक बिग मैच, हाई प्रेशर मार्की टूर्नामेंट के फाइनल में तो मिलता ही है कप्तान को, क्योंकि आप एक रणनीति प्लान ए के साथ एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, और काफी निर्भर करता है कंडीशंस कैसे। बट तरुण, जैसा आपने बिल्कुल एक पॉइंट है, 14 टॉस लगातार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बावजूद भी मैचेस रोहित शर्मा लकीली और जो मेनिन हुए वो जीते हुए है। इसमें दो पक्ष में डालना चाहूंगा, चाहे हमने टोटल सेट किए तब भी हम जीते, हमारे बॉलर्स ने डिफेंड किए, चाहे हम चेस करते हुए गए और बेशक 3-4 विकेट्स लूज कर गए, बैटिंग के अंदर डेप्थ है। मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ, सबसे बड़े टूर्नामेंट डेफिनेटली इंडियन फैंस का एक पर्सनल कनेक्ट होता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ। वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और हर बार उम्मीदें लगाई जाती है, बट टूर्नामेंट में एक चीज माने जाते हैं। हाँ जी, एक चीज रोको, धड़कन तो माने जाते हैं। एक चीज मानना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर के होने की वजह से, अक्षर पटेल के प्रमोट होने की वजह से, जो वो रन चिप इन करे, आप देखेंगे एक टीम में ओवरऑल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो टॉस के लिहाज से चाहे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे, मैं बोलूंगा कि इंडिया विल बी वेरी हैप्पी इफ यू रिस्ट्रिक्ट देम टू लेस देन 260 265, क्योंकि अगर दुबई का एवरेज स्कोर देखे, ये टारगेट एक फीजिबल टारगेट है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक स्कोरबोर्ड प्रेशर रहता है। अगर 260-65 से ऊपर होता तो साइकोलॉजिकली आपको ये हो जाता है कि फाइनल में आप चेस कर रहे हैं 300 रन। उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर इंडिया जो भी टॉस का नतीजा रहा, एंड विच एवर द टॉइंग जिसे हम बोलते गोल्स, if we chase, we will be happy defending round about chasing round about 260-65। अगर इंडिया पहले बैट करेगा तो इंडिया भी टारगेट लेके चलेगा कि 270-85 दुबई की पिच में एक कॉम्पिटिटिव टोटल कारगर सिद्ध हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने तो ये भी कह दिया कि इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज इन द फाइनल। हाँ जी, ये देखिए, सब क्रिकेटर्स चाहे जितने भी महान क्रिकेटर्स हो, थोड़ा बहुत एक एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन रहता ही है। अब वही सोचते हुए आएंगे कि रोहित शर्मा 14 हार गए, क्या होता आज जीत के वो लोग मैच जीत जाए, तो ये अगर डबल माइंडसेट में, रोहित शर्मा ने उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा सेमीफाइनल होता उसमें भी उन्होंने कहा था हम लोग डबल माइंडसेट में थे, तो हम अच्छा है कि हम टॉस हार गए। जब आप डबल माइंडसेट में हो तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो वो चीजें फिर प्रेशर हट जाता है। जब आपको वो डिसीजन नहीं लेना होता है तो हमें मिल गया, तो आपका फोकस वहीं रहता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सर एक ये और हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर जैसे हमारा ये हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन जैसा हम परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अच्छा करते आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में। लेकिन क्या हमें वो कमी हुँ, खल सकती है? क्योंकि नहीं च हम तो नहीं चाहते कि खले, क्योंकि जैसे मोहम्मद शमी परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि जीत हाँ जाए, जी। ट्रॉफी यहाँ आ जाए हमारे घर। लेकिन एक कंसर्न हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह के कि जिस कैलिबर के वो हैं, विराट हाँ कोहली जी। विराट कोहली जिस टाइप के हैं बैटिंग में, वैसे ही बॉलिंग में आप जसप्रीत बुमराह को वो कर सकते हैं कंसीडर। तो क्या हमें थोड़ा-सा अभी तक तो हमें खली नहीं है, लेकिन क्या हमें खल सकते हैं? क्योंकि बड़ा स्टेज है, फाइनल है, तो हमने देखा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने ही कमबैक करवाया था हार्दिक पांड्या के बाद। अगर हुँ, प्रिपरेशन बनाते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो क्या हुँ। थोड़ा-सा ट्रिगर या फिर ये माइंड में नहीं चल ही नहीं रहा होगा? क्योंकि अभी बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मोहम्मद शामी की आपने देखा होगा, मोहम्मद शामी पर इतना सारा वो आया रोज़े पर हाँ जी, हाँ कि जी। उन्होंने हाँ, एनर्जी ड्रिंक नीडलेस कंट्रोवर्सी। हाँ जी, आप पहुँच गया, इतना बड़ा आपका खिलाड़ी वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आईसीसी में उनका रिकॉर्ड भी, तो मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सीज़ खेल के मैदान में रिलिजियस सेंटिमेंट्स इतने आने नहीं चाहिए, और मैं ज़्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फाइनली जो प्लेयर जर्सी नीली पहनते हैं, वो हिंदुस्तान से पहन रहे हैं और भारत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। हाँ जी, तो आई थिंक सो थोड़ा-सा हमें भी मेंटली अपना स्टैंडर्ड ऑक्यूमेंट बढ़ाना चाहिए, जिससे भी कुछ चीज़ें आइडियोलॉजी से इन बाहर। सब चीज़ों से दूर रहे ना, जैसे जो नेशनल ड्यूटी पर होते हैं, साइंटिस्ट हो गए, हमारे सोल्जर्स हो गए, बिल्कुल, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन को इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि उनका फोकस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पूरा फिट रहना पड़ता है, फिट बॉलर्स की रहना कितनी पड़ता है। कितनी जान लगती है, हम सब जानते हैं पेसर को, यॉर्कर बिल्कुल। डालने की, ऊपर से वो अनफिट थे, उसके बाद वो कमबैक करते हुए आ रहे हैं। तो हुँ। चीज़ें थोड़ी-सी दूर रहें, तो लेकिन आपके ये बहुत क्या ये माइंड में ये ट्रिगर पॉइंट भी मैं बोलना चाहूँगा तरुण, कि डेफिनिटली बुमराह व्हेन ही वाज़ रूल्ड आउट बिकॉज़ ऑफ इंजरी ही कुडन्ट मेक इट, तो इनिशियली ये लग रहा था डेफिनिटली कि एक बहुत बड़े जो हमारे पेस पीरियड है, कि बुमराह ऊपर भी विकेट्स निकालते न्यू बॉल के साथ, व्हेन ही कम्स एट द डेथ अपने यॉर्कर के साथ बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। बट इवन इन द लकीली मिडल ओवर इवन इन द मिडल ओवर्स, एक्चुअली आपकी बात ठीक है, ऑल फॉर्मेट्स में चाहे रेड, पिंक या व्हाइट हो, बुमराह एक स्ट्राइक वेपन के लिहाज से बहुत ही अच्छे कारगर साबित हुए। बट जिस हिसाब से हमारी कंडीशंस और परिस्थिति यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी में रही है, हमारे स्पिनर्स ने काफी वो इफेक्ट निगेट कर दिया है। कभी कभी क्या होता है, नील बाइटिंग एंड्स होते हैं, जहां हम बोलते हैं विच टीम कैन हेल्ड इट नर्व्स। ये शायद से फर्क है साउथ अफ्रीका जैसी टीम में, जिनके इतने दिग्गज खिलाड़ी रहे, बट वो चोकस बार बार सेमीफाइनल में, तो उधर वही बाजी मारता है। और इधर आपकी बात ठीक है कि जो आखिरी के ओवर्स डालेगा और हिटमैन किसके हाथ में गेंद थमाते हैं, वो मे बी मोहम्मद शामी हो सकते हैं। और शामी का भी अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड कप 2000 जो अपना 23 वाला था, अफगानिस्तान के साथ नीचे आके हैट्रिक ले गए, वो ले गए, तो उनमें भी वो कला है यॉर्कर्स फेंकने की। तो मुझे लगता है ओवरऑल ज्यादा बुमराह का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। जी, वो तो आप देखें हमारा होमवर्क ऐसा था ना, अब बाकी सब लोग बस वो लगा देते हैं आरोप कि इंडिया को ज़्यादा फ़ेवर कर रही है, लेकिन आप भी ऐसा होमवर्क करके आइए ना। सीधी-सी हाँ बात है, बिल्कुल। आपको भी पता है कि इंडिया वहाँ खेलने वाली है, तो आप क्यों 2 स्पिनर ला रहे हो? वो भी 2 अच्छे स्पिनर्स नहीं है आपके पास। हाँ जी। आप भी होमवर्क कीजिए। न्यूज़ीलैंड ने नहीं किया क्या होमवर्क? उनके पास हाँ। माइकल क्रेसवेल है। भाई राइट। आपके पास अच्छे प्लेयर्स होंगे तो फँसाएँगे। उन्होंने होमवर्क वो बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं। बिल्कुल, ये आपका न्यूज़ीलैंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जी, कि मैं हैरान था। अब खैर बात नहीं करनी चाहिए, जो मेज़बान हमारी पाकिस्तान है, हमारे पड़ोसी बहुत पहले, बट एक स्टार्टिंग में स्पिनर 5 दिन हो टूर्नामेंट गए में, एक स्पिनर लाना टोटल समझ के बाहर था। चाहे आपकी वो पेस तिकड़ी थी, शाहीन अफरीदी की, नासिम शाह और हारिस रऊफ की, जो इस टूर्नामेंट में चल नहीं पाई बल्कि फ्लॉप। बट आप ये देखिए कि अगर इतिहास लेके देखें, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, चाहे सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, यासिर शाह, एक से बढ़कर एक सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, और पहली टाइम बड़े सालों बाद देखा कि शादाब खान तो आउट ऑफ फेवर थे, और अबरार अहमद के अलावा कोई स्पिनर ही नहीं था उनकी टीम में, और वो एक मुश्किल फर्क था, पड़ गया। मुश्किल से हाँ, आपके पास आएगा, वो विकेट फजल निकाल शाह, के यस। तो वो तो था। वो थोड़ी-सी रणनीतियों में थोड़ी-सी वो तो उनका चलता रहता है, लेकिन आज हमारा इतना बड़ा मौका है, एक हाथ तो ट्रॉफी पे रख दिया है, बस थोड़ा-सा दूसरा हाथ और जाने की ज़रूरत है। बस सारी चीज़ थोड़ी फील्डिंग हमारी कंसर्न हो सकती है क्या? हालाँकि हमारी सेमीफाइनल में बहुत अच्छी फील्डिंग थी, हमने देखा था, लेकिन उससे हम्म। कैचेज़ बहुत छूटे थे, तो फील्डिंग थोड़ा-सा कंसर्न हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड नहीं छोड़ती। अगर हमने एक भी मौका दिया, आप रचिन रविंद्र देख लीजिए, आप ग्लेन फिलिप्स देख लीजिए, टॉम लेथम देख लीजिए, केन विलियमसन, विलियमसन भी। हम्म। तो आप ये अगर आपकी किसी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बड़ा अच्छा पहलू बताना चाहूंगा इसमें। आपको पता होगा, एक बहुत दुनिया के महानतम फील्डर थे हर्शल गिब्स, जिसकी जी, जॉन्टी रोड्स और रिकी पॉन्टिंग के साथ तुलना की जाती थी उनके टाइम पे।
उनका बस एक कैच छटक गया था स्टीव वॉ का। वो एक और वो बड़ी फेमस कोट है कि स्टीव वॉ उनके पास गए थे या नहीं गए थे और बोला था कि यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। और आपको वो ऐतिहासिक पता नहीं, आप मेरे से तो छोड़े 99 का कभी आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का देख लेना। एक टीम बिल्कुल, तो कैचेस विन मैचेस, और बड़े टूर्नामेंट्स में कैचेस पकड़ने बड़े जरूरी है। आई एम श्योर हमारी फील्डिंग ड्रिल्स बेहतरीन रहेंगी कि कुछ जगह जाके हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है कैचेस लेने का, और जिसको हम इंग्लिश भाषा में सिटर्स बोलते हैं, जो 9 में से 10 टाइम आप लेंगे वो भी छटक गए। तो मुझे लगता है इस पे जरूर ये पहलू पे गौर करेंगे। फाइनल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। आई होप एक और पहलू केएल राहुल की कीपिंग, क्योंकि हमारे जिस टाइप के स्पिनर्स है उनका एंगल, अंदर को गेंद आना, बाहर को स्पिन करना, उनको भी अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा। क्योंकि पंत मेरे हिसाब से विकेट कीपर के तौर से बेटर थे। केएल राहुल एक अच्छा ऑप्शन देते हैं एज अ बैटर, जो ऊपर नीचे भी बैट कर सकते हैं। बट आज कोई कैच छूटने की, खासकर जो बड़े खिलाड़ी है, रचन रविंद्रा इन फॉर्म, केन विलियमसन, इनका आप छोड़ नहीं सकते। आपकी बात ठीक है। तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? क्या हम लोग शाम को जश्न मना रहे हैं? वो बस तो हम मैं जाएंगे। उड़ी मूवी का जो फेवरेट डायलॉग है, द जोश इज हाई, पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, हम तो ये उम्मीद करेंगे देशवासी और जितने ब्लू ब्रिगेड फैंस है, आपने ब्लू पहना हुआ है, मैंने ब्लू पहना हुआ है, कि आज शाम को सूर्यास्त से पहले क्या कहते हैं, भारत तीसरा टाइटल जीत जाए। और ये रिकॉर्ड तरुण टाइटल होगा। कोई टीम अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में 3 टाइटल्स नहीं जीती, 5 फाइनल तुम खेल रहे हैं। तो ये उम्मीद हिंदुस्तानी करेंगे, और 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स का बदला, और 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड एकमात्र आईसीसी जीते है, उसका कोर्स करेक्शन आज हो सकता है अगर इंडिया उनको हरा देंगी। जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। तो थैंक यू, यहीं थैंक यू। हमारा समय समाप्त होता है, उसके बाद हम आपको पल-पल की खबरें हम लोग देते रहेंगे आपके साथ। सब जुड़े रहिए, एक-एक मैच की खबर पर बारीकी से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जनता टीम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू तरुण, थैंक्स फॉर योर टाइम।